नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कोसारे महाराज मानव हित कल्याण सेवा संस्था का संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष व आरजेडी पार्टी का महासचिव महाराष्ट्र। हम एक वीडियो के माध्यम से जन जागरूकता से लोगों की समझ, ज्ञान और चेतना का स्तर को बढ़ाते हैं। इससे जनमत आकार लेता है और सामूहिक कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। इससे समाज में सकारात्मक बदलाव आते हैं। जागरूकता से लोगों में व्यवहार के लिए कौशल विकसित होता है। यही हमारा आखिरी उद्देश्य है। आज हम कुछ सामाजिक जागरूकता से जुड़ी कुछ बातें के विषय पर हम बात करेंगे। जैसे कि लोग हमारे दुश्मन क्यों बनते हैं, दुश्मन की पहचान कैसे होती है, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है, ऐसे कई चंद विषय हैं जिस पर हम आगे इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। शत्रु होने से सही लाभ हमें क्या होता है? शत्रु होने से हमें सही क्या लाभ होता है? शत्रु होने से सही लाभ यह होता है कि इससे धैर्य और संयम बढ़ता है, जिससे सही समय पर सही निर्णय लेने में हमें मदद मिलती है। बिना सोचे समझे कोई कदम उठाना नुकसानदेह हो सकता है। यह हमें हमारे शत्रु होने से हमें इसका सही लाभ ये मिलता है कि जो भी निर्णय है शत्रु के वजह से हम बिना सोचे समझे कोई कदम उठाते नहीं हैं। क्यों नहीं उठाते? क्योंकि हमें पता होता है कि अगल बगल में हमारे कुछ शत्रु है और ये बिना सोचे, यानी शत्रु होने से हम सोच समझकर कोई भी कदम को उठाते हैं। यह है शत्रु होने का पहला लाभ। हम दुश्मन से कैसे बदला लेंगे? हम हमारे कुछ शत्रु है तो हम उनसे बदला कैसे ले? जब भी आप दुश्मन के सामने होते हैं, जब भी आप दुश्मन के सामने होते हैं तो अक्सर आपके सामने चुनौतियां और कठिनाइयां आती है। इन परिस्थितियों में धैर्य और संयम बनाया रखना
आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। बिना सोचे समझे किया गया कोई भी कदम नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए धैर्य और संयम से काम लेना हमेशा फायदेमंद साबित होता है। तो हम इस प्रकार अपने दुश्मन से हम बदला ले सकते हैं। हमारे लिए दुश्मन होना अच्छा क्यों है? हमारे लिए हमारे दुश्मन होना अच्छा क्यों है? ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जितने दुश्मन होंगे उतना हमारा अच्छा होगा, यह हमारा कहना है। अपने सामने वाले विरोध, आने वाले दुश्मन के जो विरोध होते हैं उसको पहले स्वीकार कर ले। अपने आने वाले विरोध को पहले स्वीकार करें, क्योंकि ये व्यक्तिगत विकास, नए गठबंधन और अंत एक मजबूत, अधिक दृढ़ चरित्र की ओर ले जा सकता है। याद रखें कि सही कारणों से दुश्मन बनाना आपके साहस और दृढ़ विश्वास का प्रमाण है, और इसे अपने विश्वास के लिए खड़े रहने के लिए प्रेरणा के रूप में काम करता है। तो हमें हमारे दुश्मन होने से अच्छा भी फायदा होता है। हमारे दुश्मन से कैसे जीता जा सकता है? अगर मान लो हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं, उनसे हम कैसे जीतेंगे? दुश्मन से आपकी जीत कैसी होगी? पहले दुश्मन को मात देने के लिए हर पहलू को ठंडे दिमाग से सोचे समझे और फिर कदम उठाए। शत्रु के सामने आपको अपनी हार नजर भी आ रही हो तो भी अपना धैर्य न खोए। तो इस प्रकार से हम अपने दुश्मन से जीत सकते हैं। दुश्मन को कम ना आके पहले जो आपके दुश्मन है अपने से उसको दुश्मन को कम ना आके और अपनी महत्वपूर्ण योजना, जो भी योजना है आपकी, अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को हर किसी के साथ साझा ना करें। यदि शत्रु हमसे अधिक शक्तिशाली है तो उससे अनुकूल चलना चाहिए। तो ये ऐसी बातें हैं
कि दुश्मन जितने ज्यादा हो गए उतनी ज्यादा हमारी और प्रगति होगी। कहने का तात्पर्य यह है, हम बात करेंगे अभी इंसान का सबसे सच्चा मित्र कौन है। इंसान का अगर कोई मित्र है तो सही मित्र कौन है। मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र एक ही होता है, वह है ज्ञान। मनुष्य का अगर कोई सही मित्र है, सच्चा मित्र, वह है केवल ज्ञान। यह हमारा मित्र है। ऐसे समय में भी जब उसकी परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है, ज्ञान ऐसे समय में भी जब उसकी परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है, जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आ जाती है तो प्रकाश उसके आर पार नहीं जा पाता। ऐसे में उस वस्तु के दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। ज्ञान ही इंसान का अच्छा दोस्त है। ज्ञान ही इंसान का अच्छा दोस्त होने का अपना फर्ज निभाता है। हमारे देश में हो चाहे परदेश में हो, वहां पर भी हमारा सच्चा मित्र अगर हमारे साथ अगर होता है, वो केवल ज्ञान, यही हमारा सच्चा मित्र है। बाकी कोई मित्र किसी के कोई काम नहीं आता। हमारा ज्ञान यही हमारा सच्चा मित्र है। दुश्मन की पहचान अगर हमें अपने दुश्मन की अगर हमें पहचान करनी हो तो कैसे होती है, इस विषय पर हम बात करेंगे। दुश्मन की पहचान अगर करना हो तो कैसे होती है। दुश्मन की पहचान उसके आचरणों से प्रकट हो जाती है। चाहे वो कितना भी दबाने की कोशिश करे, फिर भी उजागर हो जाती है। उसका छल कपट झूठ और फरेब सब कुछ शरीर से व्यक्त हो जाता है। बस नजरें आपकी पहचानने वाली होनी चाहिए। आपकी जो नजर है वो दुश्मन को पहचानने वाली आपकी नजर होनी चाहिए। तो यह है दुश्मन की पहचान हम कैसे करेंगे, इस विषय पर हम चंद बातें की। हमारे दुश्मन क्यों बनते हैं, हमारे दुश्मन क्यों बनते हैं। विश्वासघात या धोखा। अगर हम किसी का विश्वासघात करेंगे या किसी को धोखा देंगे तो वो हमारे दुश्मन बनते चले जाते हैं। हमारे दुश्मन बहुत सारे बनते चले जाते हैं। जब किसी से विश्वास तोड़ा जाता है
या किसी को धोखा देते हैं तो ये रिश्तों में खटास ला सकता है। और दुश्मन की शुरुआत हो सकती है। मतभेद और असहमति विचारधारा, विश्वास या दृष्टि कोणों में मतभेदों के कारण भी लोग एक दूसरे से कट सकते हैं और दुश्मन बन सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे और कई दुश्मन भी बनते चले जाते हैं। लोग हमारे दुश्मन क्यों बनते हैं, क्यों बनाते हैं? लोग हमारे दुश्मन क्यों बनते हैं? हालांकि आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त करने और अच्छी चीजें हासिल करने की इच्छा दुश्मन पैदा कर सकती है। कुछ लोग दूसरों की उपलब्धियां और उनके पास मौजूद चीजें से ईर्ष्या करते हैं और उनकी ये मानसिकता होती है कि अगर मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर मैं कुछ नहीं कर सकता या नहीं कर सकता तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा हमारे दुश्मनों को लगता है। एक तो हमसे किसी से ईर्ष्या, हमारे से कोई ईर्ष्या करने वाला हो या हमारे उपलब्धियां उनसे ज्यादा हो, ज्यादा प्राप्त कर ली हो, तो उससे भी हमारे आपको नीचा गिराने के लिए आपके दुश्मन और पैदा होते चले जाते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? अहंकार। मानव जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है अहंकार। सबसे खतरनाक है। फिर भी आप उसकी पुष्टि में लगे हो। मान सम्मान की पुष्टि तुम जितने ज्यादा करोगे उतने कमजोर होते चले जाओगे। मान सम्मान इंसान के अंदर की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। तो दोस्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन जो है उसका अहंकार है और उसका मान सम्मान। यही सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। मान लो हम किसी जगह गए, अगर हमें वहां मान सम्मान अगर ना मिले तो हम में बहुत बड़ा अहंकार हो जाता है अपने आप पर। तो यही सबसे बड़ी उस इंसान की उसके अंदर में जो कमजोरी है यही उसकी मानी जाती है। दोस्त और दुश्मन में क्या फर्क है? दोस्त और दुश्मन में क्या फर्क है? दोस्त
और दुश्मन में कई तरह के फर्क होते हैं। दोस्ती एक बिना शर्त के भरोसे का रिश्ता होता है, वही दुश्मनी एक बिना शर्त के दुश्मनी का रिश्ता होता है। दोस्त आपके अच्छे और बुरे समय में आपके साथ रहते हैं, वही दुश्मन केवल अच्छे समय में ही आपका साथ देते हैं। दोस्त आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, वही दुश्मन आपके बारे में अफवाहें फैलाते हैं। दोस्त कभी आपको चोट नहीं पहुंचाते, वही दुश्मन आपको चोट पहुंचाते हैं या कमजोर करने की कोशिश करते हैं। दोस्ती आपके लिए प्रगति और ताकत का कारण बनती है, वही दुश्मनी आपके लिए नुकसानदायक और प्रगति में बाधा बनती है। तो दोस्तों, यह था दोस्त और दुश्मन में यह फर्क। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी वीडियो। सामाजिक जागरूकता एक कौशल है जिससे लोगों को दूसरों को समझने में और उनके साथ सहानुभूति रखने और उन्हें स्वीकार करने में काफी मदद मिलती है। जैसे कि सामाजिक जागरूकता से जुड़ी कुछ बातों पर हमने छोटी सी चर्चा की। आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।